Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am taking poem number 6. Where do all the teachers go? बच्चों आज हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं. Where do all the teachers go? सारे के सारे टीचर्स, all the teachers मीन सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? For a little children, a teacher is special. बच्चों छोटे बच्चे के लिए जो लिटिल चाइल्ड छोटा बच्चा होता है उसके लिए जो टीचर है उसका अध्यापक है इज़ स्पेशल, वो बहुत ख़ास है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डनरी पर्सन. ये एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है एक स्मॉल चाइल्ड के लिए ये सोचना कि उसका टीचर एज एन ऑर्डनरी पर्सन, कि वो उसके टीचर को एक आम आदमी की तरह समझ ले. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock? बच्चे के मन में प्रश्न आता है जब 4 बज जाते हैं, 4 o'clock का टाइम हो जाता है. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? ये सारे के सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेस? क्या ये घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या ये अपने जुराबों को धोते हैं? डू दे वियर पजामास? क्या ये पजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? क्या ये टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस? क्या ये भी अपनी नाक की सफाई करते हैं? द सेम एज यू एंड मी? उसी तरीके से, सेम मीन्स समान, एज मीन्स ठीक उसी प्रकार से यू एंड मी तुम और मैं करते हैं. डू दे लिव विद देयर पीपल? क्या वो अपने लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स? फिर उसके प्रश्न आता है दिमाग में बच्चे के, हैव दे मम्स? क्या उनकी माएँ हैं? एंड डैड्स? उनके भी लोगों के पिता होते हैं. एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? फिर उसके मन में प्रश्न आता है क्या वो भी कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड? क्या वे भी इतने बुरे थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या उन्होंने कभी भी स्पेल नहीं किया था सही तरीके से? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या वो हमेशा मिस्टेक्स करते थे? एवर मीन्स हमेशा और मिस्टेक्स मीन्स गलतियाँ. तो उसके मन में प्रश्न आता है क्या वे भी हमेशा गलतियाँ करते थे? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? उसको अपने जैसा ही लगता है जैसे हमें पनिश किया जाता है, कॉर्नर में खड़ा कर देती है टीचर जब कोई गलत काम करते हैं, तो वो टीचर्स के बारे में सोचता है. वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? क्या उनको भी सज़ा मिलती थी कॉर्नर में खड़े होने की? इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? क्या उन्होंने भी कभी चुराई थी? पिंच्ड मीन्स अंगूठे से थोड़ा सा दबा के जो तोड़ लेते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की या बच्चे की चॉकलेट, तो उसे लगा क्या ये भी दूसरे बच्चों की चॉकलेट में से थोड़ा सा तोड़ लेते थे? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? क्या ये भी कभी खो देते थे उनकी जो धार्मिक किताबें थी, जो गीत गाने वाली बुक्स थी? डिड दे एवर लीव देयर गेम्स? क्या वो भी अपनी जो ग्रीन्स हैं, ग्रीन्स मीन्स है वेजिटेबल्स, बच्चों जो सब्जियां होती हैं उनको हम ग्रीन्स कहते हैं, तो क्या वे भी अपने खाने में जो उनकी ग्रीन्स होती थी, वेजिटेबल्स होती थी, उसको हमेशा छोड़ देते थे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? क्या वो भी घसीट करके किसी चीज़ से डेस्क के ऊपर जो ऊपर के हिस्से होते हैं उस पर लिखते थे? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वे भी गंदी जीन्स पहना करते थे? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू. अब बच्चे के मन में ये सारे प्रश्न उठे तो उसने सोचा अब इसका आंसर कैसे मिले, तो उसने डिटर्मिनेशन किया, आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे. आज मैं पीछा करूँगा उनमें से एक टीचर का जब वो होम जाते हैं, घर जाते हैं. आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू? मैं पता ही लगा के रहूँगा कि वो क्या करते हैं. देन आई विल पुट इट इन द पोम? और मैं उसको जो भी वो करते हैं उसको पुट मीन्स रखना, रखना मीन्स यहाँ सेंस है लिखना, मैं उसके बारे में लिख दूँगा किस में? एक पोम में, एक कविता में. दैट दे कैन रीड टू यू? और फिर जब वो पढ़ेंगे वो तुमको वो पढ़ के सुना सकते हैं. बाय बाय.